सज्जनों, अभी लो महाराज जी, तो मेरे सज्जनों ध्यान रखना। अब जैसे कहा राम जी से झुको, अब राम ने झुकने की थोड़ी इच्छा भी की। लक्ष्मण ने इशारा किया, बोले प्रभु झुकना नहीं, ससुराल वाली बात है। राम जी सीधे खड़े। अच्छा, कुछ विद्वान कहते हैं कि राम जब नहीं झुके हैं, सखियां भागी और जनक ते कहे तुम कह दो ना राम जी से झुक जाए। जनक बोले रघुकुल भूषण राम हमारे मेहमान बनकर आए और हम उन्हें झुकने के लिए गए, बिल्कुल नहीं। अब कुछ भागे गुरुजी के पास, बोले गुरुजी हाँ अपने चिलवा राम तक कह दे ना तन के झुके जाए। गुरुजी बोले धनुष तोड़वाए की गारंटी अति, अब जब ब्याह ब्याह के रट्टी हम ना जाने, साधु महात्मा बोल गोविंद भगवान की क्षमा करो। अब लक्ष्मण जी चले, अब हम ही कोई उपाय करें। लला तुम ही डरवा बरमाला, बहुत देर रह गई, सब इंतजार कर रहे। तो लक्ष्मण जी चले, क्या किया है, छोटी सिया माला कैसे रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण ने प्रणाम किया, राम ने आशीर्वाद झुक के दिया, सीता जी को मौका मिला बरमाला पहना दी। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। आ जाइए, आज राम जी जनकपुर में ही रुकेंगे। महाराज दशरथ प्यारे सज्जनों, महाराज दशरथ बारात लेकर के आते हैं और चारों भाइयों का विवाह होता है। राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का श्रुत कीर्ति के साथ चारों भाइयों के विवाह हुए। जनक ने सुंदर जौनार दी है, ससम्मान वहां से विदा किया है। और ध्यान रहे, जब अयोध्या में आए हैं, ज्यादा खुशी को कभी कभी नजर लग जाती है। तीनों माताओं ने चारों बहुओं का आदर किया, सम्मान किया, मगर एक दिन जब दशरथ के मन में आया राम को राजगद्दी दी जाए, मंथरा दासी ने कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ा और राम के राजगद्दी की जगह राम को वनवास करा दिया। राम जी वनवास में गए, लक्ष्मण और सीता माता साथ में गई हैं। इधर पंचवटी में भगवान रहे, वहां से माता जानकी का हरण हुआ। और ध्यान रखना, भगवान श्री राम ढूंढते हुए गए तो कहते हैं ना, सुग्रीव से मित्रता की है, हनुमान जी से भेंट हुई और हनुमान जी के द्वारा पता करवाया, लंका में आग लगवाई। फिर वानर सेना लेकर राम ने चढ़ाई की है। तो रावण का उद्धार किया, विभीषण के बताने पर नाभि में बाण मारा, उसी में अमृत था। रावण का उद्धार और विभीषण का राज तिलक पुष्पक विमान में बिठाल कर माता सीता को लेकर आए। अब प्रणाम कर ले राम जी को तो ठीक है। और कन्हैया की झांकी आ रही, वसुदेव जी तैयार है ना। तो कहा है, अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन स्मन्नैलादयो भूप कीर्त्यन्ते पुण्डकीर्तया। राम जी को प्रणाम किया और यही चंद्रवंश का सुंदर निरूपण किया है। चंद्रवंश की कथा सुनाते हैं महाराज सुखदेव।
आ जाइए। कहते हैं महाराज याति जो हुए इनके पुत्र यदु हुए। यदु की 55 पीढ़ियों के बाद में एक महाराज देवमीण हुए। देवमीण की 2 पत्नी हैं, एक से हुए अर्जन्य पर्जन्य और एक से हुए सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के हुए नवनंद और सूरसेन के भय वसुदेव। मथुरा के राजा जो है उग्रसेन, इनके यहाँ एक बेटा हुआ जिनका नाम कंस रखा। मगर कंस अत्याचारी है, कंस को जमुना में बहा दिया। बटेश्वर के राजा वसुदेव ने पालन यानी सूरसेन ने पालन किया और वसुदेव के साथ में ये बढ़ रहा है। मित्र हैं ये, एक दूसरे के साथ में आनंद ले रहे हैं और वसुदेव के साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। जब कंस को पता चला मैं उग्रसेन का पुत्र हूँ और मेरे पिता ने मुझे जल में बहा दिया, भोले बाबा की तपस्या की, भोले बाबा प्रसन्न हुए तो इसने वरदान में धनुष मांगा है। भगवान ने कहा ठीक है, पर एक बात ध्यान में रखना, जो ये धनुष तोड़ेगा वही तुम्हें मारेगा। धनुष लेकर आए, मथुरा पर आकर के आक्रमण कर दिया है और जो राज्य गद्दी उग्रसेन संभाल रहे थे, पिता को जेल में, चाचा को जेल में, स्वयं राजा बन गए। अब राजा जब अधर्मी है तो अधर्मी करेगा। मंदिर में संत भजन करते हैं, गौएं कटवा रहा है, रक्त की धारा बह रही है, अत्याचार पे अत्याचार करता जा रहा है कंस। इधर कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। जब बड़ी हो गई तो कंस ने सोचा बहन का विवाह कहाँ करें, तो अपने मित्र वसुदेव से तय किया। शादी की तैयारियां हो रही है, दुल्हन की तरह नगरी सजी है। मेरे सज्जनों, इधर बड़े प्रेम से विवाह जब किया है कंसराज ने, बहन को जब विदा करने चला है, दान लुटा रहा है। जब विदाई का समय आया है सज्जनों,
सच्चिदानंद भगवान की, साई नर्मदेश्वर महादेव की। बेर रो